सप्लायर्स को फाइंड करना है जिनसे हमने प्रोडक्ट लेनी है। अच्छा, जो सप्लायर फाइंड करना है ना, उसके डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स हैं सप्लायर फाइंड करने के। एक तो मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट हंटिंग का आपका आएगा लेक्चर कि हमने किस तरह से एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। जस्ट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जस्ट सप्लायर फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मैंने ऐसे प्रोडक्ट ओपन की। फॉर एग्जांपल ये हमने एक प्रोडक्ट ढूंढी है, विनिंग प्रोडक्ट है, इसका सारा जो क्राइटेरिया है वो इम्प्लीमेंट कर रही है ये वाली प्रोडक्ट। हमने फर्दर आगे इसकी सोर्सिंग देखनी है कि किधर से हमें ये मिल रही है। दो ही जगह होती हैं जहां से हम परचेज कर सकते हैं होलसेल के अंदर। यहाँ तो ये होता है कि हम डायरेक्टली ब्रांड से करें, ये जो भी UI इसका कोई ब्रांड है, जो प्रोडक्ट के ऊपर भी ये वाला ब्रांड है इसका, यहाँ तो हम डायरेक्टली ब्रांड से जाके कहें कि हमें ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें होलसेल प्राइस में बल्क में ये प्रोडक्ट दे दे। यहाँ फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम इस वाले ब्रांड के, ये वाला ब्रांड है इसके ऑथराइज सप्लायर से, ऑथराइज्ड वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑथराइज और एक होता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है कि जो फेक नहीं होता, सप्लायर हम पैसे देते हैं वो हमें प्रोडक्ट देता है, इसको कहते हैं ऑथेंटिक। और ऑथराइज ये होता है कि ब्रांड ने अलो किया होता है सप्लायर को कि आप मेरी प्रोडक्ट आगे, छोटे रीसेलर्स हैं जो मेरी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, आप उनको दें। क्योंकि ब्रांड का MOQ बहुत ज़्यादा होता है, जो कुछ रीसेलर्स होते हैं हम इतने जो है MOQ पे परचेज नहीं कर सकते। तो फिर ब्रांड क्या कहता है कि मेरे ऑथराइज सप्लायर के पास जाएं, उनसे आपको कम अमाउंट में मेरी प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो आप उधर से परचेज कर लें। तो ये एक ऑथराइज सप्लायर होता है। जब ऑथराइज होगा तो वो तो ऑथेंटिक होगा ही होगा ना। बट ये दो चीजें टर्म यूज होती हैं, ऑथेंटिक होता है और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो उनसे हमने परचेजिंग करनी है। देन क्या होगा, amazon उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। जब हम परचेज करेंगे ब्रांड से, जब हम परचेज करते हैं वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट होते ही होते हैं ब्रांड से जब हम परचेजिंग करते हैं। बट सप्लायर को हम देखना पड़ता है कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा अमेजोन या नहीं करेगा, इसलिए हम पहले ही जो है क्वेश्चन करते हैं सप्लायर से कि आपकी इनवॉइसेस वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अमेजोन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अगर हमने इनका सप्लायर फाइंड करना है ब्रांड का, तो सिंपली जो भी प्रोडक्ट का टाइटल होता है हम सारा टाइटल कॉपी करके सर्च गूगल फॉर करते हैं, तो गूगल के ऊपर पूरा टाइटल आ जाता है इनका। अब हमने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, अब देखना है हमने इन वाले रिजल्ट्स में हमें कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं। मोस्टली जब हम किसी प्रोडक्ट का टाइटल सर्च करते हैं, ये वाला कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले हमें ब्रांड की वेबसाइट ही आएगी टॉप के ऊपर सर्च रिजल्ट्स के अंदर। सबसे पहले हमें मोस्टली ब्रांड की वेबसाइट ही नजर आती है, तो हम ब्रांड की वेबसाइट पहले ओपन कर लेते हैं, देखते हैं ब्रांड कितनी प्राइस में ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है। ये रिटेल प्राइस होती है, ये जो अभी इधर शो कर रहा है ना गूगल, हमें रिटेल प्राइस है कि अगर कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उनके लिए ये प्राइस है। मोस्टली वेबसाइट के ऊपर, ब्रांड की वेबसाइट जो होती है उधर उन्होंने होलसेल प्राइस नहीं लिखी होती, रिटेल प्राइस ही होती है। जो कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं या दो करते हैं, तो मोस्टली हमें कांटेक्ट ही करना पड़ता है होलसेल प्राइस लेने के लिए, क्योंकि हमने एक दो प्रोडक्ट तो परचेज नहीं करनी, हमने 50, 100, 150, 200 के अराउंड यूनिट्स परचेज करने हैं। तो हमें एक अच्छी प्राइस चाहिए कि हमें दूसरे कस्टमर से अच्छी प्राइस में वो प्रोडक्ट दे, क्योंकि हम एक इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट इनकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब एक हमने वेबसाइट ओपन कर लिया, इसको हम बाद में देखते हैं। हम मजीद हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता कि एक स्टोर आ गया है, रिटेल स्टोर है टारगेट। जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं इसको हमने स्किप करना है। ये वाला रिटेल स्टोर है, amazon इसकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता। नोन आ गया, ये भी रिटेल स्टोर है, इसकी भी इनवॉइसेस को amazon एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेफोरा ये वाला भी है, इसकी भी इनवॉइसेस को amazon एक्सेप्ट नहीं करता।
यू बाय पाकिस्तान, इसकी भी इनवॉइसेज एक्सेप्ट नहीं होगी, ये तो पाकिस्तान की वेबसाइट है। तो इसका हाल ये होता है, देखें अभी हमने सर्च कर रहे हैं ना, तो अब पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी हमारी आ रही हैं, क्योंकि मेरी आईपी पाकिस्तान की है। मैंने पाकिस्तान की आईपी पे इस चीज़ को सर्च किया है, तो पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी इसमें आ रही हैं कि इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को पाकिस्तानी में कोई वेबसाइट्स हैं सरकारी। तो ये हमारे पास सर्च रिजल्ट आ गया। सबसे बेस्ट यही होता है कि हम क्या करें, हम जब सोर्सिंग कर इस तरह सोर्स निकाल रहे हो ना, जब हमने टाइटल सर्च किया, अब हम इसकी सोर्सिंग फाइंड कर रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ से ये प्रोडक्ट मिल रही है, हम क्या करें, सिंपली इधर वीपीएन लगा लें। अर्बन वीपीएन के नेम से है, अर्बन वीपीएन। आई थिंक ये अभी पता नहीं क्रोम पे है या उड़ गया इधर से। हाँ, आई थिंक इन्होंने रिमूव कर दिया भाई इस वीपीएन को। इधर हम सुपर वीपीएन। अच्छा, ये ब्राउजिक, हाँ ठीक है। ये ब्राउजिक वाला वीपीएन जो है, ये आप डाउनलोड कर लें। इसमें क्या होगा, ऐड टू क्रोम करेंगे, ये ऐड हो जाएगा इधर। ये होता है कि ये वीपीएन जो होते हैं, जो स्पीड स्लो कर देते हैं, बट इससे क्या होगा कि हमें जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे यूएसए के ही होंगे, क्योंकि अब जब हम वीपीएन कनेक्ट करेंगे तो हमारी आईपी चेंज होके यूएसए की हो जाएगी। तो हमारे सारे सर्च रिजल्ट्स सिर्फ यूएसए के ही होंगे, जिधर की हमें चाहिए, क्योंकि हमने सोर्सिंग फाइंड ही यूएसए के अंदर से करनी है। चल, अब देखें, जो वो हमें वो आ रही थी उबे पाकिस्तान वाली की वेबसाइट, वो रिमूव हो गई। क्यों रिमूव हुई है, क्योंकि हमने अब जो हमारी आईपी है वो चेंज होगी, यूएसए की होगी है। तो ये वाला वीपीएन आप डाउनलोड करके इसको एनेबल करके, ये यूएस की लोकेशन हमें शो भी कर रहा है। तो फिर हम सर्च जब करेंगे तो रिजल्ट्स हमें डिफरेंट आएंगे, जस्ट यूएसए की वेबसाइट्स ही आएंगी। मैं अभी आप बंद कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट स्लो कर देगा ये। तो ये हम यूज कर सकते हैं इस तरह वीपीएन को। अब देखें, मैंने अब जो है हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कोई वेबसाइट है हमें जो अभी जो है 38 से कम में दे रही है। कुछ वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी, ये देखें कुछ ऐसे 22 भी शो हो रहा है। ये हमें गूगल ही फैच करके इंफॉर्मेशन देता है कि जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उधर इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट लिस्ट है। अब हो सकता है कोई ये डिफरेंट प्रोडक्ट हो, जब हम मजीद वेबसाइट के अंदर जाएं तो और कोई प्रोडक्ट हो, बट हमने जब भी सोर्सिंग करनी है या प्रोडक्ट को देखना है सप्लायर की वेबसाइट पे, जैसे मैं एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ ये वाली, तो हमने जस्ट प्राइस नहीं देखनी, हमने प्रोडक्ट को भी मैच करना है कि प्रोडक्ट तो सेम है। ये ना हो कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कम प्राइस में तो मिल रही है वो प्रोडक्ट, बट वो इससे जो स्मॉल पोर्शन वाली प्रोडक्ट हो, ये 8 ओजी की प्रोडक्ट है ये वाली, और उधर से हमें जो है 6 ओजी या 5 ओजी की प्रोडक्ट मिल रही है, तो डेफिनेटली वो हमें सस्ती पड़ेगी। हमने ये देखना है कि हमें जो वेबसाइट हमने ओपन की है उधर से भी 8 ओजी की प्रोडक्ट मिल रही हो और सस्ती मिल रही हो, देन हमने आगे उनसे कांटेक्ट करना है। अच्छा, जो ब्रांड की वेबसाइट ये वाली है, ब्रांड की वेबसाइट से हमें वन टाइम $38 की ही ये प्रोडक्ट मिल रही है। ये पहले भी मैंने बताया कि ये रिटेल प्राइस होती है, मोस्टली वेबसाइट्स पे ब्रांड की रिटेल प्राइस होती है। अभी हम स्क्रॉल करते हैं, पहले जब भी हम इस तरह वेबसाइट पे जाएं, पहले हम कोई देखते हैं ऑप्शन होलसेल का। अगर कोई ब्रांड होलसेल का ऑप्शन होता है या बल्क में वो देते हैं ना प्रोडक्ट, तो वो वैसे ही अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर देते हैं। होलसेल का ऑप्शन कोई भी इधर अवेलेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट अस, कि हम डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर लें, बट इस ब्रांड ने और रीसेलर पॉलिसी दी हुई है, हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या रीसेलर पॉलिसी में कहता है। तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट ओपन करते हैं, सप्लायर की वेबसाइट हो या ब्रांड की वेबसाइट हो, हमने सारी वेबसाइट्स को गो थ्रू करना होता है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ये ना हो। अब ये वेबसाइट के ऊपर ही इन्होंने कहीं पे मेंशन किया हो गया हम अमेजोन सैलड को अलो नहीं करते, और हम इन्हें कॉन्टैक्ट करते रहें, अपना टाइम वेस्ट करते रहें, फॉलो अप ईमेल करते रहें, इनकी तरफ से कोई रिस्पांस ही ना आए, बाद में हमें ये पता चले कि इनकी वेबसाइट के ऊपर ही लिखा था कि अमेजोन सैलड अलो नहीं है, तो हम इनको कॉन्टैक्ट करते रहे। तो हमने इसलिए वेबसाइट को बॉटम में ही सारी इंफॉर्मेशन, हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है।
मोस्टली बॉटम के अंदर ही हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, या तो इनका होलसेल का ऑप्शन होगा, या कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होगा, या इनकी पॉलिसीज इधर मेंशन होंगी, रीसेलर पॉलिसी वगैरह, कि कौन कौन इनकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता है। अब इधर हम जो है थर्ड पार्टी एंड ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर हम। अच्छा ये देखें, ये जो ब्रांड है, ये अमेजोन पे जो है सेल नहीं करने देता। वो तो मुझे, जब मैंने प्रोडक्ट इसकी ओपन की थी, अब अगर इसकी प्रोडक्ट हम ओपन करें ना देखें, तो इस पे कोई सैलड है ही नहीं। सिर्फ एक सैलड है, सोल्ड बाय में फ्रंट रो आ रहा है और शिप फ्रॉम में अमेजोन आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ब्रांड स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, क्योंकि इसने किसी को रीसेल करने के लिए प्रोडक्ट दी नहीं, जस्ट एक ही इसका ऑथराइज सेलर है जो कि इस वक्त प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई और रीसेलर नहीं बैठा हुआ। तो जब लिस्टिंग के ऊपर, जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैठा ही एक सेलर है, तो इससे पहले ही मतलब ये बनता है कि ये रीसेल नहीं करने देगा हमारा, हमें अपनी प्रोडक्ट को। यहाँ ये क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है ब्रांड, जब रीसेलर को ये दे ही नहीं रहा, जस्ट इसका एक ही रीसेलर है फ्रंट रो जो इसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। बट ये जस्ट मैंने आपको मजीद आगे जो है किस तरह हमने वेबसाइट को ओपन करके चीज़ें चेक करनी है वो बताया। बट हमें लिस्टिंग देख के ही पता चल जाता है कि हमने इस पे मजीद आगे वर्क नहीं करना है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जब हम जो प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ये क्राइटेरिया एक होता है कि हमने लिस्टिंग पे देखना कि एटलीस्ट 4 to 5 सेलर्स हों। इधर जो है इसके नीचे आते हैं सेलर की इंफॉर्मेशन, इधर 4 to 5 रीसेलर्स हों, देन हमने आगे उसकी सोर्सिंग फाइंड करनी है। अगर लिस्टिंग के ऊपर बैठा ही एक सेलर है तो उसकी हम जो है फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे काम का नहीं है ये वाला ब्रांड। वो कभी भी वो ब्रांड किसी दूसरे रीसेलर को लो नहीं कर रहा, तो हमें वो क्यों करेगा न्यू सेलर को। अच्छा। अच्छा, अभी अभी तो हमें इधर इसका लिस्टिंग दे के आइडिया हो गया था कि इधर 3 4 सैलड, इधर एक सैलड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ब्रांड हमें, ये वाला ब्रांड अलो नहीं करेगा अपनी प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए। बट अगर इधर सेलर्स होते, अगर इधर 5 to 10 सेलर्स होते, तो फिर हमने क्या करना था, इधर ये जो रीसेलर पॉलिसी है ये भी ना होती इधर। जस्ट हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होता, तो हम क्या करते, क्योंकि इधर उन्होंने कोई पॉलिसी मेंशन नहीं की थर्ड पार्टी सेलर्स के ऊपर। यहाँ थर्ड पार्टी सेलर्स मींस अमेजोन, जो भी थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं लाइक वॉलमार्ट पे, टिकटॉक पे, इनको थर्ड पार्टी सेलर्स कहते हैं हम। जो है इधर देखें, अभी इधर हमें ये प्री सेलर पॉलिसी भी मिल गई है, इधर होलसेल का ऑप्शन नहीं मिला हमें। अगर कोई वेबसाइट हम और ओपन करते जिधर हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी ना होता, होलसेल का ऑप्शन भी ना होता, जस्ट फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाना था, कॉन्टेक्ट अस का। हमने कॉन्टेक्ट तो करना था ना प्राइसिंग लेने के लिए, कि अगर ये वाली प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाती, अगर इस प्रोडक्ट पे जो है सेलर्स बैठे होते 5 से 10, तो हमने प्राइसिंग के लिए तो पूछना था ना कि हमें 38 की आप सेल कर रहे हो दूसरे सेलर्स को, अगर हम आपसे 100 यूनिट्स या 200 यूनिट्स परचेज करते हैं तो हमें अपनी प्राइस बताओ। तो फिर क्या करते हैं हम, कॉन्टेक्ट अस के हर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट का अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है जिधर हम इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनकी ईमेल होती है, सबसे प्रोफेशनल वे जो है कॉन्टेक्ट करने का मेल ही होता है। जिस तरह आपने अपनी एक प्रोफेशनल मेल बनाई है ना, इस तरह हर ब्रांड की, हर सप्लायर की अपनी एक प्रोफेशनल मेल होती है। हम इस पे क्या करेंगे, इनको मेल करेंगे कि हमें प्रोडक्ट मेंशन कर देंगे हम मेल के अंदर कि ये वाली प्रोडक्ट है, इसकी हमें 100 क्वांटिटी चाहिए, किसके लिए, रीसेलर पर, रीसेलिंग पर्पस के लिए, कि हमने आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना है। अब उसके बाद हमारे यही होगा कि रिस्पांस आएगा उनकी तरफ से, या तो वो हमें क्या करेंगे, अपनी प्राइस बता देंगे, या फिर क्या करेंगे कि वो हमारी रिजेक्ट कर देंगे कि हम रीसेलर्स को अपनी प्रोडक्ट नहीं देते। तो ये रीच आउट करने के बाद होता है।
क्योंकि अगर उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह या कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन वगैरह अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं की, तो फिर को एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम कांटेक्ट करें और पता करें कि ये रीसेलर को लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इतनी आपको समझ आ गई है जो मैंने अभी आपको बताया? कोई इसमें क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। नहीं, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ये तो हमने क्या किया था, प्रोडक्ट का टाइटल हमने किया जो है गूगल पे पेस्ट किया था, तो वेबसाइट्स आ रही थी। उस वेबसाइट से हमें कोई इतने खास रिजल्ट नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना टाइटल को हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा कट कर लेंगे, बहुत बड़ा ये टाइटल है इसका। इधर हम क्या करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे आगे। अच्छा, कि हमने ये वाला ब्रांड है हमारे पास, उसके हमने ये एग्जाम्पल मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, ये हर जो है प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी हम प्रोडक्ट आगे इन फ्यूचर फाइंड करेंगे सब पे यही इंप्लीमेंट होता है कि हमने प्रोडक्ट का टाइटल लिखा, आगे होल सेल सप्लायर लिख के, होल सेल सप्लायर इन यूएस से, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे हमने वन बाय वन फिर फाइंड करने हैं। अभी हमारे सामने एक वेबसाइट आ रही है। अब देखें, ये आ रही है स्पॉन्सर्ड के अंदर। जो वेबसाइट स्पॉन्सर्ड के अंदर होती हैं ना, उनको हम स्किप ही करते हैं। कुछ होती हैं फेक वेबसाइट जो है रैंक कर जाती हैं, अपने गूगल के ऊपर एड्स रन करके रैंक कर जाती हैं कि रिजल्ट्स में आ जाए। अब देखिए, ब्रांड के ऊपर भी इनकी वेबसाइट आ रही है क्योंकि इन्होंने एड्स रन किए हुए हैं। तो जो स्पॉन्सर्ड वेबसाइट होती है उनको हम इग्नोर ही करेंगे। हम जो मेन सर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट आ रही हैं उनको देखेंगे कि उनमें कोई सप्लायर की वेबसाइट है या नहीं। देखें, अभी मोस्टली हमारे सामने कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, ब्रांड की वेबसाइट आ रही है। उसके अलावा अमेजोन का एक पेज आ रहा है, वॉलमार्ट आ रहा है, वॉलमार्ट से भी हमने परचेजिंग नहीं करनी। ये भी रिटेल स्टोर ही होता है। हमने अमेजोन एक्सेप्ट करता है ब्रांड की वेबसाइट या होलसेल इनवॉइस जो होलसेल सप्लायर की हो, तो हमने उधर से ईबे से भी हमने नहीं परचेजिंग करनी। इस तरह हमें फर्स्ट पेज पे कोई भी अभी तक सप्लायर नहीं मिला। ये स्किन सेफ भी आई थिंक ब्रांड है ये। अच्छा, ये सप्लायर ही है। पर ये क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से, कि इन्होंने एफिलिएट लिंक इधर लगाए हुए हैं। ये खुद नहीं सेल कर रहे, ये वाले स्किन से प्रोडक्ट वाले खुद प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे। इन्होंने जस्ट लिंक इधर से दे दिया कि आप अमेजोन से परचेज कर लें। ये सेफोरा जो रिटेल स्टोर है, ऑल्टा एक रिटेल स्टोर है, इधर से जाके ये तीन वेबसाइट्स पे ये प्रोडक्ट मिल रही है, इधर से जाके आप परचेजिंग कर लें। तो हमने इन तीनों वेबसाइट से नहीं करनी क्योंकि ये तीनों रिटेल स्टोर हैं, इनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होंगी। अच्छा, ये स्किन सेव भी किसी काम का नहीं है, टारगेट भी गया। इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, ये भी मुझे रिटेल स्टोर ही लग रहा है ये वाला भी। अच्छा, पता किस तरह चलता है कि रिटेल स्टोर और होलसेल स्टोर में, जब भी हम किसी होलसेलर की वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वेबसाइट के ऊपर कभी भी प्राइसिंग वगैरह मोस्टली जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, बट कुछ चीज़ें होती हैं हमें आइडिया हो जाता है जब भी हम होलसेलर या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे जाएं। एक तो हमें प्राइसिंग में फ़र्क नज़र आता है, दूसरे रिटेल स्टोर पे भी, मोस्टली रिटेल स्टोर पे ये 38 की ही बिक्री होगी, बट जब हम होलसेलर या किसी सप्लायर की वेबसाइट पे जाएंगे और उधर से देखेंगे, हमें काफी कम प्राइस में मिल रही होगी, क्योंकि अगर हमने होलसेलर लिखा है तो इसका मतलब हमने
इनसे आप बल्क में परचेजिंग करनी है, तो जब हम बल्क में परचेजिंग कर रहे होंगे तो इनकी वेबसाइट पे हमें प्राइस कम ही मिलेगी। यहाँ प्राइस हमें कम मिलेगी, यहाँ प्राइस शो ही नहीं होगी इधर। क्यों नहीं शो होती? क्योंकि जितने भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी पॉलिसीज होती हैं कि पहले आप हमारे साथ अकाउंट क्रिएट करें, फिर हम आपको प्राइसिंग बताएंगे कि आपको ये कितने की मिलेगी। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट होलसेलर सप्लायर की है या सिंपल रिटेल स्टोर है। तो इसके और ब्रांड की वेबसाइट से सेम प्राइस में मिल रही है, तो इसका मतलब ये भी एक रिटेल स्टोर ही है, कोई प्राइसिंग का फर्क नहीं है। तो ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये मोस्टली हम एक दो, ये भी रिटेल स्टोर है, ऑल्टा भी रिटेल स्टोर है, ये सारे ये फिर स्पॉन्सर में आ गए, इसको हम नहीं कहा। अब दो पेजेस हमने चेक कर लिए हैं। गूगल जो हमने कीवर्ड यूज किया ना, होलसेल सप्लायर इन यूएसए, तो गूगल जितनी भी वेबसाइट हैं इंटरनेट के ऊपर सब में फेच करके दिखाता है हमें रिजल्ट्स। तो गूगल जो भी बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो अपने एक से दो पेजेस में हमें दिखा देता है। हमने कभी भी कोई इंफॉर्मेशन हमें गूगल पे चाहिए होती है, हम कभी भी एक पेज से दूसरे पेज पे जंप नहीं किए। जब भी हमको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है हमें गूगल के फर्स्ट पेज से मिल जाती है, क्योंकि जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है गूगल हमें फर्स्ट पेज पे शो करता है कि उसके व्यूअर्स को ज़्यादा इश्यू ना आए, वो इजीली अपनी जो इंफॉर्मेशन उन्हें रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर ले। बट हमने अभी देखें दो पेजेस ओपन किए हैं, हमें कोई सप्लायर मिला ही नहीं इसका, इस वाले ब्रांड का। तो इसका क्या मतलब है कि ये ब्रांड किसी भी सप्लायर्स को या रीसेलर्स होलसेलर्स को भी ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा। रीसेलर्स तो दूर की बात है, ये जितने भी होलसेलर सप्लायर हैं उनको ये प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा कि मेरी प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि उसने खुद ही हैंडल कर रहा है ब्रांड इस वाले जो है ना चीज को। तो इसलिए हमें इसका सप्लायर नहीं मिलेगा। तो जब आप भी सोर्सिंग फाइंड कर रही होंगी तो ये आपको आएगा। ये ऐसा नहीं है कि जितनी भी हमें अमेजोन पे प्रोडक्ट नजर आती हैं हमें हर किसी का सोर्स मिल जाएगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी जिनके आपको सोर्स नहीं मिलेंगे, या इशू फेस होगा, टाइम लगेगा उनके सोर्स को फाइंड करने में। क्योंकि यही सारा काम होता है इसमें, एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट तो हम फाइंड कर लेते हैं, बट सोर्सिंग सबसे टफ होती है इसमें। अच्छा, अभी हमारे पास ये तो एक मैंने अभी आपको एक मेथड बता दिया कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमें विनिंग प्रोडक्ट मिलती है तो हम उसका टाइटल इस तरह सर्च करते हैं, आगे होलसेल सप्लाइड इन यूएसए लिख के आगे फाइंड करते हैं। तो जितनी भी हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे इन फ्यूचर टूल्स के थ्रू या स्टोर फ्रंट हंटिंग जो हम नेक्स्ट मेथड्स आगे सीखेंगे, तो उसमें हम जो भी चीज़ें फाइंड करेंगे ना, इसी मेथड के थ्रू हमने सोर्सिंग उसकी निकालनी है कि हमने जो भी प्रोडक्ट मिली है उसका हम टाइटल गूगल पे सर्च करेंगे। आगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे वन बाय वन हम देखेंगे कि हमें कम प्राइस से किधर से मिल रही है प्रोडक्ट। तो ये इस तरह हम सोर्सिंग करते हैं, सोर्स फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। अब दूसरा वे क्या होता है प्रोडक्ट फाइंड करने का? एक तो ये हमारे पास मेथड होता है कि हम अमेजोन पे आए, अमेजोन पे हम विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करके उसका आगे सोर्स फाइंड करें। दूसरा मेथड ये होता है कि हम डायरेक्टली सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करें। जब हम डायरेक्टली करेंगे तो हमें क्या होगा कि होलसेलर सप्लायर्स के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी, कि जितनी भी उनके पास ब्रांड्स होंगे, जो भी उनके पास कैटलॉग या शीट होगी, डेटा होगा प्रोडक्ट्स का, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। हम उस शीट में से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो भी हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट होगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक कैटलॉग दिखाया था जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी। तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे सप्लायर्स, वो हमें अपनी शीट भेजेंगे, तो नेक्स्ट हम आगे उन पे वर्किंग करेंगे उन शीट में।